नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। आज हम एक ऐसे शिक्षक के पास में पहुंचे हैं जिनका नाम रजनीश चौहान जी है, जिन्होंने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 40 साल के करीब से वे शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो है समाज में उन्होंने कई लोगों को प्रेरणा दी है। चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक के रूप में उनका क्या अध्ययन रहा है, समाज में किस तरीके से उन्होंने प्रेरणा दी है, चलते हैं और बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षक हैं। आपने ये शिक्षक के रूप में कहाँ से सदस्यता ग्रहण करी? नहीं, मेरा 1990 में ये शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ, चयन हुआ। मैं इंटर कॉलेज में नागरिक शास्त्र के विषय के लिए जो है मेरी नियुक्ति हुई थी और उसके शिक्षक के रूप में मैंने काम किया। तो आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। समाज के अंदर जो शिक्षा का जो दायित्व है वो किस तरीके से निभाया जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में किस तरीके की शिक्षा का मार्गदर्शन दिया जा सकता है? देखिए, इस देश के लिए, किसी भी देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ वो बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना किसी देश का और राष्ट्र का जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। देश और राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है और सरकार का दायित्व है। सरकारें बहुत लंबे चौड़े वायदे करती हैं, लेकिन जन शिक्षा के लिए, आम शिक्षा के लिए उनकी जो, और वर्तमान सरकार की तो मैं खास तौर से बात करता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है उसका कोई रुझान जो है वो शिक्षा के प्रति ऐसा नहीं है कि जो आम जन है वो शिक्षित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो। जो आप काफ़ी शिक्षक संघ से जुड़े रहे हैं, उनके हितों की आपने लड़ाई भी लड़ी है। किस रूप में आपने जो है शिक्षकों की लड़ाई लड़ी? मैं शिक्षा के क्षेत्र में जब आया और वहाँ पे मेरा कोई इस उद्देश्य नहीं था कि मैं शिक्षक राजनीति में आऊँ या शिक्षक यूनियन के अंदर आऊँ, लेकिन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो है बहुत सारी इस तरह की वो अनियमितताएँ थी विभाग के द्वारा हो और कार्यालय में, तो तब मैंने जो है देखा। दूसरी ओर शिक्षकों का भी एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जो है उत्पीड़न, वहाँ पे एक बाबू किस्म का आदमी भी जो है उनको जो है रिश्वत और लेना ये सब कुछ था, तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लोगों ने पसंद किया और मुझे शिक्षक नेता के रूप में जो है स्थापित कर दिया। अच्छा रजनीश चौहान जी, आपने गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त किया है, आपको सम्मानित किया गया है। कई बार आप समाज में प्रदेश की सरकार द्वारा भी आप सम्मानित किए गए हैं, समाज द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। तो ऐसे में आप जब पुरस्कार पाते हैं तो अपने आप को क्या अनुभूति? जी। मैं MA कर रहा था JV जैन कॉलेज से जी, और मेरे अंदर एक बहुत लगन हुई और एक प्रतिस्पर्धा जो है कि मैं जो है कंपटीशन करूं, मेरा नंबर आए, तो सोचता था। उसके लिए बस एक ही रास्ता था, मैंने अध्ययन किया और जम के अध्ययन किया। और MA PVS में जब आया और मेरे शिक्षक नई क्लास में गए, फाइनल में गए, तो मेरे शिक्षक ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि भाई आपका यूनिवर्सिटी में जो है टॉप पे चल रहे हैं, आप जो है प्रीवियस के उसमें। तो मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने कहा अब तो मैं यूनिवर्सिटी की टॉप जो है पोजीशन रखूँगा और 1984 में मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है आपके साथ में भी काफ़ी जो है वो कंपटीशन भी होता होगा और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो एक से बढ़ के एक हैं। ऐसे में खुद की एक पहचान बनाना, वो किस तरीके का अनुभव प्राप्त करता है? तो वो बचपन से ही था। बचपन में एक था कि हम कुछ अलग करके करें क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया और शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गया तो मैंने उसमें कुछ करने की कोशिश की। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी बार पद भी दिया गया है, सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसे में आप शिक्षकों के लिए कहाँ तक, किस उद्देश्य तक जो है आप लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं, मैं शिक्षकों के हितों की लड़ाई निरंतर हूँ और अभी भी उसमें हूँ। और क्या नाम जो है मैंने पिछला 2020 का विधान परिषद सदस्य के रूप में चुनाव भी लड़ा जी, लेकिन वो नहीं, मतलब जो है वो प्रतिकूल रहा उसका रिजल्ट। उसके कारण अनेक है, उसमें मैं जाना चाहता हूँ। सम्मानजनक तो आपको जी, वो तो अलग चीज़ है। उसमें
लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा सम्मान है। और आज मुझे बहुत इस चीज़ का गौरव है कि मैं अभी कल जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी थे, जिनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ा, उस सीट पे वो भी थे, वो भी हारे, वहाँ मुझे उन लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। और मैं वहाँ पे उनकी मुहिम, जो उनकी अधूरी मुहिम है ओम प्रकाश शर्मा जी की, शिक्षकों के लिए, शिक्षक हितों के लिए, जन शिक्षा के लिए, और जो है किस तरीके से जो है हमारा प्रदेश का शिक्षक जो है वो अपने जो है उन सम्मान के लिए और उन अधिकारों के लिए जो है खड़ा रहे, जो शर्मा जी के समय में रहा था। तो उसके लिए मैं उस मुहिम से जुड़ने भी जा रहा हूँ। अच्छा, आपने शिक्षक के रूप में काफ़ी संघर्ष किया है, तो ऐसे में आपकी क्या प्रेरणा रही है? आपके गुरुजनों में किस तरीके की प्रेरणा रही है, और समाज के हित में आपकी क्या प्रेरणा है? क्या मार्गदर्शन? समाज में अभी जो बदलाव है उसका वो प्रभावित करता है शिक्षक को भी। वो पहले शिक्षक जो था वो एक बहुत उसका एक दायित्व समझता था। शिक्षक समाज का निर्माता था, समाज का निर्माण, और इतिहास में भी आप देख लीजिएगा जी, चाणक्य कहा है इसको, समाज का चाणक्य कहा है। लेकिन इस भौतिकवादी मानसिकता जो आज जो है पनप रही, वो शिक्षक के अंदर भी चली गई। वो भी उस चीज़ को छोड़ करके हटके, जब आप गुरुकुल की जो हमारी पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, अगर वो लौट के आ जाए और वो मानसिकता हमारे शिक्षकों के बीच में आए कि हम जो है अपने परिवार के अलावा हमें समाज का जो है, समाज को शिक्षित करने का काम है हम करें, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यही मेरा कहना है इनसे, समाज के लिए शिक्षक सोच करके कि हमें समाज को शिक्षित करने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है, तो हमें सम्मान भी मिलेगा और वो सब। अच्छा चौहान साहब, इस समय एक चीज़ और भी है, शिक्षक के नाते ही मेरा एक सवाल है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो शिक्षा में तो काफ़ी निपुण हो रहे हैं, लेकिन जो घरेलू शिष्टाचार है वो भूलते जा रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से उनको सही मार्गदर्शन पे लाया जाए? क्योंकि अपने जो पहले गुरुओं को सम्मान दिया करते थे, अपने माता पिता को सम्मान दिया करते थे, आज वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि आज समाज के अंदर जो है वो उपभोक्तावादी कल्चर का जो एक कल्चर आ गया है। पहले क्या था कि सामाजिक अधिरचना जो थी जी, उसके केंद्र में ये संस्कृति थी, साहित्य था, संस्कार थे। वो चीज़ हट करके केंद्र में पूंजी आ गई, पूंजी महत्वपूर्ण होगी। उस पूंजी ने ये आज के हालात करे कि हम अपने संस्कार भूल गए। हमने जो है उस चीज़ से हट करके, आज देखिए बड़ा अजीब बात है कि हमारे समाज के अंदर जो वेस्टर्न में मैं गया तो मतलब वृंदावन में गया, इधर गया, तो जो वेस्टर्न कल्चर के जो हैं आपके युवक हैं वो जो है हमारी संस्कृति से लगाव कर रहे हैं, और एक हमारी जो है हम संस्कृति, उस पाश्चात्य संस्कृति का हमारा युवक उधर दौड़ रहा है, छोटे कपड़े पहनना, ये करना। तो ये एक बदलाव आया है। तो ये क्या कल्चर को कुछ खराब नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, वो कर रहा है। और ये मोबाइल का जो आ रहा है, इसका दुरुपयोग जो है, जहाँ सदुपयोग है, इसको दुरुपयोग जो है वो युवा के मन मस्तिष्क पे जा रहा है, मस्तिष्क में जो पहुँचा रहा है। अच्छा, मेरी एक चीज़ और भी है कि आपने देखा होगा, वैसे तो सब जगह एक ही शिक्षा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे से ज़्यादा IPS PCS जो है वो बिहार की तरफ के या दूसरे साइड के ज़्यादा बनते हैं। ऐसे में क्या हमारी शिक्षा जो उत्तर प्रदेश की है वो कहीं कमज़ोर नहीं है? नहीं, वो मेरा अपना खुद का अध्ययन है कि वहाँ पे जो आपका हमारा पूर्वांचल में है या बिहार के अंदर, उन लोगों के अंदर ये है, जैसे एक मीना जाती है राजस्थान के अंदर, वहाँ गांव में सब IAS और उस पर, तो एक लोगों का रुझान जो है उस तरह से हो गया, तो वो लग रहे हैं उसमें, बड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें पता कि IAS का, PCS का ये निकाल कर हम कहाँ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके उसको बदल सकती है। आपका जो है आर्थिक, मानसिक, सामाजिक जो स्तर अगर कोई कर सकता है तो उसका माध्यम केवल शिक्षा है। तो उसके लिए जिसके ये मन में आ गया, जिसके दिमाग में या बैठ गई, तो वो कामयाब होगा और करेगा। शिक्षक के रूप में आप अपने किसको गुरु मानते हैं? शिक्षक के रूप में गुरु जो है, बहुत सारे गुरु मेरे रहे और उनकी प्रेरणा से मैं इस पर पहुंचा हूँ। डॉक्टर यहाँ पे RC चौहान थे, और एक मेरे बहुत ही, उन्होंने बड़े आत्मीयता के साथ मेरे व्यक्तित्व को निखारने का काम किया है, डॉक्टर DC अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल जी, अभी भी हैं वो।
और बड़ा उन लोगों का योगदान रहा और मुझे बनाने में और मुझे सुधारने में एक जैसा हुआ नहीं, वो जो कहावत है और दोहा है उसका, गड़गड़ काड़े खोट हैं, अंदर से हाथ वो जो है गड़े की जो कथा है वो, उसमें ऐसा मैंने अनुभव किया है। कोई स्टूडेंट लाइफ की आपको कोई यादगार, कोई इस समय कुछ ऐसा यादगार जो अभी भी आपको याद हो, जो आपको झंकोरता हो, आपको प्रेरणा देता हो और ऊंचाइयों की बुलंदी तक आपको पहुंचाता हो? कुछ बस जिस समय प्रीवियस में हमारे गुरुजनों ने बताया कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी में टॉप में है, और जिस तरह से मुझे एकदम गुरुजनों का स्नेह और पूरा जो है छात्र और छात्राओं उनका जो मिला, तो एक मतलब उसका वो उस समय का वो क्षण जो है बड़ा यादगार है। और मतलब उसने बहुत प्रेरित किया आगे चलने के लिए, और प्रेरित किया कि नहीं है हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को जो है ऊपर लाने का। समाज को कुछ संदेश देना चाहिए आप? भाई समाज के लिए तो यही है कि आज जो है जिस तरह का माहौल है, आज एक बड़ा संकट सामने दिखाई पड़ रहा है, जो आसपास आप भी देख रहे हैं कि समाज के अंदर एक बेचैनी है, एक व्याकुलता है, और वो व्याकुलता इस बात को लेकर के है, उसकी हमारी सरकारें संतुष्ट नहीं कर पा रही उसको। और वो ये है कि जिस तरीके से ये निजीकरण जो है, सरकार का निजीकरण की नीति है, मैं इसका विरोध करता हूँ जी। राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया, इकट्ठा किया, यहाँ पे सरकार के साथ हूँ, लेकिन जो इनकी आपकी निजीकरण का जो मामला है, निजीकरण की तरफ जा रहा, उससे मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा। मध्यम वर्ग के उसमें चिंता है, आज महंगाई की, बेरोजगारी की बहुत बड़ी चिंता है। हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो है वो इस चीज़ से व्याकुल है, तो इस व्याकुलता को दूर करने का दायित्व जो है उनसे मेरे ख्याल से सरकार को होना चाहिए, लेना चाहिए। और अगर ये नहीं इसके अंदर सीरियस रहे या इनको नहीं लिया तो इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, चलते चलते मेरा एक सवाल और भी है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल कॉलेजों को बहुत अच्छा सुंदर बनाया है। क्या उत्तर प्रदेश में अभी स्कूल कॉलेज जो है वो पूरी तरीके से रचनात्मक नहीं है क्या? नहीं, केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, केजरीवाल की उसमें जितने भी प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, और वो वास्तविक धरातल पर अगर देखा तो वो कहीं नज़र नहीं आता। वो एक पॉलिटिकल उनका है। और रही बात प्रदेश की, प्रदेश में अभी काम करने की ज़रूरत है। सरकार, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें मेरा अपना तो यही कहना है कि जन शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए जी। और यहाँ पे शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री जब तक सरकार नहीं करेगी तो तब वो नहीं हो पाएगा, सफल कार्य नहीं हो पाएगा। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर। आम आदमी अपने एक बच्चे को अच्छा शिक्षित नहीं कर सकता, वो इतना महंगा हो गया। आप मेडिकल की आप देखिए कितनी फीस कर दी। सब प्राइवेट में इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में जो है 10-10 गुना फीस कर दी। आप वकालत की करें, उसका जो है पैकेज बना दिया इन लोगों ने। अब एक मेडिकल का इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी अगर कोई टैलेंट है उसके अंदर तो उसे मौका मिलना चाहिए ना, उसको मौका मिलना चाहिए। वो मौका वो से वंचित रह रहा, ये सब दुर्भाग्य है। जैसा भी आपने कहा है कि शिक्षक जो है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो फीस अपने आप बढ़ाते रहते हैं। क्या उन पर कोई लगाम लगाने का कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि शिक्षा को निजीकरण में नहीं जाना चाहिए। शिक्षा जो क्षेत्र में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हुए, चाहे वो IIT खड़गपुर रहा हो, जो वो सरकारी उसमें व्यवस्था में चले और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, आए अच्छे इंजीनियर दिए, अच्छे लोग मेडिकल से वो आए, तो सरकार के निजीकरण के तो मैं टोटली विरुद्ध हूँ। उसको जो है अब सरकारी उसमें पब्लिक, उसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार को शिक्षा और शिक्षित करने का मौका हर नागरिक को देना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे बीच में रजनीश चौहान जी। इनका यही कहना है कि हमें सभी को जो है वो समाज में एक रचनात्मक कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।